मैं तैयार हूँ बदलने को वो तस्वीर जिस पर अब तक लिखी थी किसी और के द्वारा मेरी तकदीर। हेलो स्त्री कॉर्नर फैमिली, कैसी हैं आप सब? आई एम श्योर बहुत ही अच्छी होंगी और अपने हर एक काम को फुल डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ कर रही होंगी। सुबह के उठने से लेकर के रात के सोने तक हम होम मेकर्स की जॉब नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस होती है। इवन हमारी छुट्टी तो संडे को भी नहीं होती। तो सुबह सुबह उठ के लग गई हूँ मैं पहले क्लीनिंग पे, उसके बाद पूजा पाठ करके अब आ गई हूँ किचन में। ये सारे काम भी तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। बच्चों की छुट्टियाँ बस ख़त्म ही होने वाली है, एक दिन और बचा है और फिर मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे। तो अब ये सारे काम तो और भी जल्दी करना होगा। और यहाँ सुबह सुबह मेरी बेटी रो रही है क्योंकि उसका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। उसको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हमने कहा बच्चों में लापरवाही नहीं, इसलिए उसका ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। और बच्चे इंजेक्शन से कितना डरते हैं ये आप सबको पता ही होगा। छोटी वाली बच्ची इंजॉय कर रही है कि दीदी को इंजेक्शन लग रहा है। इन सब के साथ साथ मेरा काम भी चल रहा है किचन का। मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट के टाइम ही दाल भी बना दूँ, ताकि लंच में फिर मुझे हेल्प हो जाता है। और दाल का पानी मैं बच्चों को भी पिलाती हूँ, काफ़ी हेल्दी होता है इस वजह से। और ख़ुद भी कभी कभी लेती हूँ मैं दाल का पानी, बिकॉज़ मैं भी थायराइड पेशेंट हूँ और इस बीच मेरा विटामिन डी भी कम हो गया है, जिस वजह से मुझे काफ़ी पेन होता है मेरे पैर में, मेरे कमर में। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ अपना भी ख्याल रख पाऊँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये सारे लोग हम पे ही तो डिपेंड होते हैं। और हम विमेंस के बॉडी में जो हर महीने हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उसके बावजूद हम अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी भी हेल्थ तो इफ़ेक्ट होती ही है। तो अब किचन वगैरह की भी क्लीनिंग करके मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया और अब मैं कर रही हूँ भारत का जलवायु। ये मैंने स्टार्ट किया है लूसेंट से। देखिए, मल्टीपल सोर्स से पढ़ाई करने से बेटर है ना कि हम एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई करें। तो मैं अभी मैक्सिमम टाइम अपना लूसेंट पे ही देती हूँ कि जो भी मैं पढ़ूँ उसको अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ, ताकि चीज़ें मेरे माइंड में सेट हो जाएं। बिकॉज़ शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। माइंड एक जगह नहीं रहता, इतनी सारी चीज़ों में हम फंसे रहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन जल्दी नहीं बन पाता है। तो इसलिए बेटर है कि जो भी पढ़ रहे हैं पहले उसको अच्छे से पढ़ लें। और आज मेरी बेटी को सर पे भी चोट लग गया है। दोनों बहनें आपस में मॉन्स्टर बन के खेल रही थी टॉवल के साथ। तो गिया को दरवाजे से चोट लग गया, वहाँ से भी ब्लड आ गया, इसके सर पे से भी। आज इसका सुबह से ही इसको ब्लड से ही सफ़र करना पड़ रहा है। पहले इसका ब्लड सैंपल लिया गया और अभी सर से ब्लड आ गया है, बट क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं तो। और अब मैंने स्टार्ट किया है भारत का भूगोल। उसमें मैं कर रही हूँ 6th टॉपिक लूसेंट से, भारत की जलवायु। इसको मैंने अभी स्टार्ट किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि इससे ही एक ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करूँ। और अभी बच्चे काफ़ी परेशान कर रहे हैं, इस वजह से मैंने पढ़ाई बंद कर दी है और थोड़ा अपने काम पे ही लग गई हूँ। अभी जुलाई फिर से स्टार्ट हो गया है, एक नया महीना, और तो पूरा महीना हमारा अच्छे से रहे। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि चीज़ों को सिस्टमेटिक करना पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैं थोड़ी ये ड्रॉर को निकाल करके, जो टेबल के ड्रॉर हैं, और उनको जो भी फालतू चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है, उन सबको हटा रही हूँ, ताकि एक बार जब हम चीज़ों को सिस्टमेटिक कर देते हैं तो लगभग 20-25 दिन तो हमें नई चीज़ें छूनी पड़ती हैं, और वो भी वो सारे एरियाज़ जिनको हम ही यूज़ करते हैं। अगर बच्चे उनको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें अपने प्लेस पे ही रहती हैं। इस वजह से अभी ये ड्रॉर वगैरह मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, सिस्टमेटिक कर रही हूँ। इससे हमारा टाइम भी बचता है, और जब चीज़ें अपने प्लेस पे होना, टाइम और एनर्जी तो हमारी बचती ही है। मैं मेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड फील करती हूँ। तो ये सारे काम भी मेरे स्टार्ट हैं। इन सब के बाद अब टाइम हो जाएगा लंच का। तो फिर लंच के लिए मैंने आपको बताया ही कि मैं मॉर्निंग में ही दाल बना देती हूँ, और दाल का पानी मैं भी लेती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ। तो ये बच्चों को मैंने लंच कराया। वैसे मैंने तो ब्रेकफास्ट के टाइम ही लगभग लंच कर लिया था, क्योंकि मैं लेट करती हूँ। और गिया अभी यहाँ पे बारिश की पेंटिंग कर रही है, क्योंकि इस टाइम हो रही है अच्छी सी बारिश। आज यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम भी अच्छा हो गया है।
और मंडे से किया का स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से सारा उसका हॉलीडे होमवर्क चेक करके कॉपी में कवर वगैरह ठीक कर रही हूँ, नया कवर लगा रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम भी तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। जब हम खुद सिस्टमेटिक रहते हैं तो बच्चे उन्हें देख कर के ही फॉलो करते हैं। जब चीज़ों को हम क्लीन रखते हैं, काम में अपने क्लैरिटी रखते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे अपने बड़ों की ही परछाई होते हैं, बच्चे अपने माता पिता की ही परछाई होते हैं। जो काम हम करते हैं बच्चे वही देख कर के सीखते हैं। तो गिया और गुग्गू दोनों ही मेरे पास बैठे हुए हैं, मुझे परेशान भी कर रहे थे और मेरी हेल्प भी कर रहे थे। उसके बाद फिर शाम को चाय नाश्ता के बाद मैं बच्चों को लेकर के नीचे आती हूँ। गिया को मैंने लगा रखा है कथक डांस क्लास के लिए, तो उसको मैं डांस क्लास पे छोड़ करके और छोटी वाली बच्ची के साथ यहाँ बैठती हूँ, थोड़ी देर वो खेल लेती है। जब हम छोटे थे तो ऐसा इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं था। हम स्कूल से घर आते थे, शाम को खेलने निकलते थे और घंटों खेलते थे, जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक हम खेलते थे। पर अब ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है कि हम अपने बच्चों को कहीं छोड़ दें। अब अपना गेट बंद कर लो, बच्चे गेट के अंदर ही रहते हैं। अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। हमारे टाइम में ऐसा कुछ टेंशन नहीं था कि हमें गेट के बाहर नहीं जाना है, रोड पे नहीं खेलना है, हम तो कहीं भी खेल लेते थे। और इन सब के बाद आज हम सब ने मिल के इन्जॉय किया आज का मैच। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ हमने फाइनल मैच देखा, और ऑनेस्टली बताऊं तो 1 साल बाद लगभग मैंने कोई मैच देखा है। इस बीच मुझे कोई खबर नहीं थी कि टीम इंडिया में क्या हो रहा है, कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन सा प्लेयर गया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये फाइनल मैच मैंने लगभग 1 साल के बाद देखा है। कभी कभी हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और मैच के साथ मैंने बच्चों के लिए बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि शनिवार था, तो मैं बच्चों को खिचड़ी खिला रही थी। हम सब लोग मैच एंजॉय कर रहे थे। और फिर अपने लिए हम लोगों ने बनाया था मसाला खिचड़ी, क्योंकि बच्चे तीखा खाते नहीं हैं, तो ये हमारी बन रही है मसाला खिचड़ी। बच्चों को मैंने सिंपल खिचड़ी बना के खिलाया था, क्योंकि वो तीखा नहीं खाते हैं। तो कल का मैच देखना मेरा स्वार्थ हो गया, क्योंकि ट्रॉफ़ी भी अपने पास ही आई, आखिर में जीत ही गए हम। और ये रहा जश्न। बालकनी से देखिए लोग कितने सारे पटाखे फोड़ रहे हैं, हर कोई जो जहाँ है वो वहाँ पे जश्न मना रहा है जीत का। तो कल मेरी पढ़ाई बहुत कम हुई थी, लगभग मैंने 1.5 घंटे ही पढ़ाई की थी। पर कोई नहीं, कभी कभी ये चल सकता है, हमेशा नहीं। अगर हम डेली ही ऐसी लापरवाही करने लग जाएंगे तो सपने कहीं और छूट ही जाएंगे। अगर सपनों को पूरा करना है तो खुद को पहले डिसिप्लिन में और सिस्टमेटिक रखना ही पड़ेगा। कभी कभी हम ब्रेक ले सकते हैं खुद को एनर्जेटिक करने के लिए और चीज़ों को सिस्टमेटिक करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करिएगा।